लेकिन अब खबर यह है कि सब्ज हिलाली परचम वखान कॉरिडोर के ऊपर भी लहरा दिया गया है और पाकिस्तानी फोर्सेस ने अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल झड़पों के बाद अब फैसला कुन इकदामात उठाना शुरू कर दिए हैं। और वो 22 चेक पोस्टें जिन पर पहले मरहले में पाकिस्तान की फौज ने कब्जा किया था, उनको बाज़ाब्ता तौर पर अब उस सारे एरिए को पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वखान कॉरिडोर पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान की सरहद जनाब अब ताजिकिस्तान तक जाकर पहुंच गई है और ताजिकिस्तान बराह रास्त अब पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क बन गया है। तो इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जिस तरह के इकदामात करना शुरू किए थे, पाकिस्तान की तरफ से अब फैसला कुन जवाब देने के मरहले का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से एक नक्शा भी तैयार किया गया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का तकरीबन पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल जो एरिया है वो 10% पाकिस्तान के अंदर शामिल कर लिया गया है। और इसके साथ साथ एक जानिब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर बाज़ाब्ता कब्जे के अमल का आगाज हो गया है, वहीं पर तालिबान हुकूमत के लिए भी मुश्किलात में इजाफा सामने आया है। और जो नई तरह का चैलेंज है वो अब तालिबान हुकूमत को उसका सामना करना पड़ रहा है और उसकी बुनियादी वजह है भारत से दोस्ती की पींगे बढ़ाना। और इस अमल से जो तालिबान लीडरशिप है उसमें शदीद तरीन इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और तालिबान के अहम कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी ने खुल्लम खुल्ला अफगान हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और मौजूदा तालिबान रजीम के हिंदुस्तान से पींगे बढ़ाने के इकदाम को शोहदा के खून से गद्दारी करार दिया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द हक्कानी, हिकमत यार और अहमद मसूद की तरफ से मुमकिना एलानिया बगावत भी सामने आ सकती है। और ये चैलेंज मुझे ऐसे लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक नई तकसीम का सबब बनने जा रहा है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में मुल्ला हैबतुल्लाह ग्रुप जो है और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तानी मुखालफ हैं, उन्होंने मुल्ला हैबतुल्लाह को इस वक्त घेरे में ले रखा है। और यही वजह है कि मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान की तरफ से तहम्मुल का मुजाहरा किए जाने के बावजूद अफगान हुकूमत की तरफ से और वहां पर मौजूद उनके वजीर दिफा की तरफ से मुसलसल पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई सामने आ रही है। अब इस सूरत हाल का फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा? क्या पाकिस्तान जो है वो मौजूदा अफगान हुकूमत पर ज्यादा शिद्दत के साथ जो है वो कार्रवाई करेगा और इसके साथ साथ वखान कॉरिडोर पर कब्जे के बाद पाकिस्तान को इसके कौन से बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं मुसलसल अफगानिस्तान में होने वाली मुख्तलिफ डेवलपमेंट से आपकी खिदमत में अपनी गुजारिशात पेश करता रहा हूं। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो में आपके साथ अफगानिस्तान में होने वाली इस मुबैना बगावत की कुछ अलामतें आपके साथ शेयर की थी। आज इस हवाले से सिराजुद्दीन हक्कानी साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई है, जहां पर वो मुख्तलिफ अफगानों के साथ गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस गुफ्तगू में सिराजुद्दीन हक्कानी ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार करते हुए मौजूदा तालिबान हुकूमत की पॉलिसीज पर शदीद तरीन तनकीद की। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो लोग जिन्होंने हकीकी मानों में 2 सुपर पावर्स यानी रशिया और अमेरिका उनको शिकस्त दी है, वो इस वक्त तालिबान हुकूमत के जो हुकूमती स्ट्रक्चर है वो लोग उसके अंदर कहीं नजर नहीं आ रहे। बजाय इसके कि वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, जिन्होंने एक नजरिए के लिए जद्दोजहद की थी, उनको इस वसील बुनियाद हुकूमत में शामिल किया जाता। बजाय उनके ऐसे लोगों को शामिल किया गया है इस हुकूमती स्ट्रक्चर के अंदर जिनकी किसी तरह की कोई कुर्बानियां नहीं हैं। उन्होंने मुल्ला अमीर मुत्तकी के दौरे भारत का जिक्र करते हुए इस तरह का जिक्र किया कि वो लोग जो जंग के दौरान जब सुपर पावर्स के खिलाफ लड़ाई थी तो ये पाकिस्तान के अंदर छुपे बैठे थे और ये मुख्तलिफ कौंसलें चला रहे थे, शूरा कौंसिल चला रहे थे, तालिबान कौंसिल चला रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी कौंसलें चला रहे थे। और इनके बच्चे
جو ہیں وہ قطر کے اندر پڑھ رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ساری جنگ چھپ کے گزاری ہے, پردے کے پیچھے گزاری ہے, آج ان کو اہم عہدے دے دیے گئے ہیں, اور وہ لیڈرشپ جو جنگ کے دوران قطر میں موجود تھی اور ان کے بچے اور بچیاں قطر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے, انہوں نے افغانستان میں بچیوں کی تعلیم کے اوپر پابندی عائد کر دی ہے, اور یہ دوہرا معیار ہے جسے کسی صورت قابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے چونکہ اب واضح الفاظ میں علم بغاوت بلند کیا گیا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ افغانستان سے کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ افغانستان کے سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار بھی اب طالبان کی خاص طور پر پاکستان مخالف پالیسی سے رنجیدہ بھی ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ افغان حکومت نے اپنے لیے جس طرح بھارت کا انتخاب کیا ہے اس کی بجائے انہیں پاکستان کے ساتھ اپنے معاندانہ رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبوری سیٹ اپ اب کچھ زیادہ طویل ہو چکا ہے, اور اس عبوری سیٹ اپ کی بجائے وہ یقین دہانیاں جو کہ دوحہ میں دی گئی تھیں ان پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. اور گلبدین حکمت یار کا اثر و رسوخ یقینی طور پر افغانستان میں موجود ہے, اور افغانستان میں بہت سارے طبقات ایسے ہیں خاص طور پر نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیم کے اوپر جس طریقے سے پابندیاں لگائی گئی ہیں, جس طریقے سے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے افغانستان میں, جس طریقے سے جبری طور پر طالبان حکومت کا ساتھ دینے پر مجبور کیا جا رہا ہے, یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کا ازالہ ہونا چاہیے. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.